नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरुधरा को बड़ी सौगात दी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, और आइए चलते हैं कार्यक्रम में। प्रधान हो, प्रमुख हो, जो भी हो, नगर पार्षद हो या मेयर हो या अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जनप्रतिनिधियों का, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। उनकी ड्यूटी है कि तमाम राजनीतिक मत को रखे एक तरफ, और तमाम लोग कैसे हम लोग जो शुरू में हमने रास्ता में देखा, सबने मिलकर काम किया था तो एक माहौल बना। अब पता नहीं किन पॉलिटिकल कारणों से कुछ लोगों को तकलीफ होने लग गई और अनावश्यक आलोचना करने लग गए। कोई तुक ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कहीं चले गए वहां पर, तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाएगा तो कौन से मंत्रालय का मंत्री जाएगा वहां? तो स्वास्थ्य मंत्री जाएगा। और जाकर ना खुद ही कोविड के संक्रमित थे, और आपस में एक वार्ड में 25 लोग 15 लोग जो संक्रमित एक साथ में हैं, वो कौन से आपस में फैला रहे हैं कोरोना को वहां पर हम उसको इश्यू बना देते हैं। और मीडिया वाले हमारे के बाद उनको न्यूज बना देते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने वो अपनी बात कही है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार हमारा प्रयास चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार के साथ में जो संस्थाएं हाथ आती है, भामा से आते हैं, तब कोई सफलता ज्यादा मिलती है जनता के हित के लिए। जोधपुर में जो जिस प्रकार से प्रयास किया है हमारे एनजीओ ने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने, उनको मैं डीआर इंफ्रा उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने आगे आकर के इस काम को किया, जिससे कि एक लाभ मिलेगा जोधपुर के अंदर आम लोगों को, क्योंकि उसमें एमडीएम में जो बनाया कैंसर वार्ड, भामासा आगे आए हैं डीआर इंफ्रा लिमिटेड और सन सिटी सीट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने नए कैंसर वार्ड का निर्माण किया, सन सिटी सीट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और ऑर्थोपेडिक थिएटर का रिनोवेशन, एक्यूट केयर वार्ड सी का रिनोवेशन, अल्ट्रेशन और कैंसर वार्ड के इंटीरियर का काम डीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अग्रवाल जी ने किया। इनके लिए मैं इनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे बढ़ के उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को पब्लिक को उपलब्ध हो अच्छे ढंग से, उसमें भागीदारी निभाई। उनके लिए बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार सबको मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि निरोगी राजस्थान की जो बात अभी कही गई है, वो हमारा ध्येय है। कोरोना समाप्ति होगा तो निरोगी राजस्थान का तो एक संकल्प राजस्थान में हमने ले रखा है। अभियान हमारा वही चल रहा था, पर वो अभियान उस वक्त में आगे नहीं बढ़ पाया, कोरोना आ गया वहां पर, इसलिए मार्च से लगे कोरोना के अंदर लग गए। वरना हमारी तैयारी तो उस ढंग की थी। हमने गांव में स्वास्थ्य मित्र बना दिए हैं, उनकी सेवाएं लेंगे हम लोग पब्लिक को हेल्प करने के लिए। तमाम योजना बन चुकी है, तो उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और रघु शर्मा जी ने कहा सिलेंडर और लिफ्ट की बात की है, वो तो आप खुद ही मंत्री हैं, जो आपका फैसला होगा वो सरकार पूरी इमदाद करेगी, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, आपको चिंता कर दो इस बात की। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो रेट है कुछ कम हुई है किट की, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, आपको जाने खुशी होगी पेपर काम का कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ राजस्थान एकमात्र राज्य, एक तमिलनाडु, 2 राज्य हैं जहां 100% टेस्ट आरटीपीसीआर से हो रहे हैं। आरटीपीसीआर वो टेस्ट है जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है, जिसमें पॉजिटिव अगर आएगा कोई तो 100% पॉजिटिव है, वो नकली नहीं हो सकता है। नेगेटिव आएगा तो हो सकता है
उसमें कमी रह जाए वापस करना पड़ता है। पर एंटीजन टेस्ट जो हो रहा देश भर के अंदर, राज्यों के अंदर, दिल्ली में भी 70% एंटीजन टेस्ट होने लग गए। उसके अंदर आपका मोर देन 30% उसके अंदर गलत आते हैं आंकड़े, और उसका प्रोटोकॉल है कि अगर गलत आने पे वापस आप RT-PCR टेस्ट करवाओ, जो कोई करवाता नहीं राज्य। अभी प्रधानमंत्री जी ने वीसी ली है 3 दिन पहले, तब ये सवाल उठा है, हमने उनको सुझाव दिया है कि अब आप देख रहे हो देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, जो नकली टेस्ट है RT-PCR की बजाय एंटीजन का, जिसका ऑब्जेक्शन हमने किया बहुत पहले। आपको जान के खुशी होगी, मैं कहना चाहूंगा 2 मिनट में है कि राजस्थान वो राज्य है जिसने पहले चाइना से आगे देखी थी आप प्रदेश के अंदर। हमारे SMH के प्रिंसिपल साहब बैठे हुए डॉक्टर भंडारी, सुधीर भंडारी, इनकी टीम ने पूरा उनको रिसर्च किया, टेस्ट किया, मालूम पड़ा ये फर्जी किट कोई काम के नहीं है। हमने ICMR को लिखा दिल्ली के अंदर, ये काम के नहीं है, हमने जांच कर ली है। आखिर में उनकी जांच उन्होंने वापस करवाई तो मालूम पड़ा वास्तव में कोई काम के नहीं, तो और किट वापस भेज गई चाइना। इसी प्रकार हम लोगों ने अभी RT-PCR टेस्ट की बजाय एंटीजन टेस्ट जब होने लगा, शुरुआत में हमने कह दिया था कि इनके आप हमें कुछ सैंपल भेजो, हम इसकी जांच करना चाहते हैं। ICMR ने हमारी परवाह नहीं करी, हमने प्राइवेटली खरीद करके टेस्ट किए, कोई काम के नहीं थे, इसलिए राजस्थान में हमने 100% RT-PCR टेस्ट लगे जो कीमती थे। पहले तो इसके 3400 रुपए लगते थे, 4000 रुपए लगते थे पर टेस्ट के, अब उसकी रेट कम हो गई। पर हमारी बात को नहीं माना गया। फिर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनको मैंने समझाया। पहले भी राजस्थान सरकार ने आपको बताया था ICMR को चाइना किट के बारे में, अब आपका जो नया एंटीजन टेस्ट है ये भी काम का नहीं रहेगा, तकलीफ आएंगी, पर उसकी कोई परवाह नहीं करी। अब 3 दिन पहले देश के लोग मान रहे हैं कि वास्तव में आप RT-PCR टेस्ट पे जाओ। अब आप देखते हो टीवी के अंदर सब जगह कि दिल्ली भी अब बढ़ा रही टेस्ट को, जो RT-PCR टेस्ट को बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, हमारे यहाँ के एक्सपर्ट ने, जो हमने टीम बनाई है एक्सपर्ट की, सबने मिलकर के पिछले 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए करीब, हम लोगों ने इस काम को इस रूप में बढ़ाया जिससे कि राजस्थान में हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। इसलिए अभी मेरे को बताया गया कि इसकी रेट और कम हो गई है। जो 4000 का टेस्ट होता था, रेट कम हुई तो हमने उनको निजी जो है अस्पतालों को 1200 रुपये किया था, 1200 रुपये ले आए थे जब रेट कम हुई। अब इसकी रेट और कम हो गई है किट की। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मालूम 2200 रुपये लेने थे, बोलो 2200 रुपये ले थे, 22 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूंगा हम 1200 के बजाय 800 रुपये में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम तमाम प्राइवेट लैब के ऊपर। इस प्रकार हम चाहते हैं किस प्रकार अधिक से अधिक हम लोग पब्लिक की सेवा में संकल्प को पूरा कर सकें, और उसी को लेकर के मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा उन नेताओं से जो महामारी, उनमें से कई लोग महामारी के शिकार हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव अच्छा है, तारीफ करके निकलते हैं अस्पताल से, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहां पर 40,000 रुपए तक के इंजेक्शन फ्री लग रहे हैं सबके। कोई कल्पना कर सकता है? सिटी स्कैन फ्री हो रहा है, तब भी अखबारबाजी करके जनता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, जनता का उत्साहवर्धन करना चाहिए। कभी बेचियो आप बताओ, हम लोग दूर कर लेंगे। इसमें हमारा कोई ना प्रतिष्ठा का सवाल है ना कोई ईगो का सवाल है। सवाल है कि हम सब प्रदेशवासी मिलकर के कोरोना महामारी की जंग को जीते। यही बात कहता हूं मैं रघु शर्मा जी को, सुभाष गर्ग जी को, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलेरिया और सिद्धार्थ महाजन और तमाम साथियों को, पूरे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी को, शानदार डॉक्टर राजाबाबू पवार को, शानदार वहां पर RUHS के अंदर बना है आपका ये ICU बेड का वार्ड, 70 बेड का वार्ड बन गया, बहुत शानदार। और हमारे GR इंफ्रास्ट्रक्चर ने और सन सिटी सीट प्राइवेट लिमिटेड ने सबने मिलकर काम किया, उसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं।
ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सतर्क है राजस्थान, कोरोना महामारी की जंग से जरूर जीतेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कोरोना को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की बात दोहराते हुए अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अब कोताही नहीं बरती जा सकती। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को राज्य सरकार ने पाबंद किया है। साथ ही उन्होंने रघु शर्मा का भी बचाव किया। आरयूएचएस अस्पताल के दौरा मामले में उन्होंने उनका बचाव किया, उन्हें क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोरोना नहीं फैलाया है। मरुधरा के किसानों की हुंकार, प्रदेश के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन रणनीति के तहत किए जाएंगे। जिला और तहसील पर धरना प्रदर्शन होंगे। देखिए, दिल्ली के आसपास से लगातार खबरें मिल रही हैं, जगह जगह से किसान वहां पर पहुंचते जा रहे हैं और अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली कूच की पहली कोशिश को नाकाम किया गया था, अब उन्हें एक जगह अलॉट की गई है जहां वो प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दिल्ली में किसान रणनीति बना रहे हैं कि जहां पर है वहीं रुकें या फिर दूसरी जगह की ओर आगे बढ़ा जाए। वहीं उनके समर्थन में अन्य राज्यों के किसान भी अब वहां जुटना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में मरुधरा के किसान भी दिल्ली कूच करने वाले हैं। बड़ी संख्या में मरुधरा से किसान दिल्ली कूच करेंगे और साथ ही एक और रणनीति जिसे अमली जामा पहनाया जाएगा वो है जिला और तहसील पर धरना प्रदर्शन की। ये सभी केंद्र के जो कृषि कानून है उनसे आक्रोशित हैं, नाराज हैं, हतप्रभ हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन अब उसका स्वरूप बड़े आंदोलन के तौर पर नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं। बॉर्डर्स पर उन्हें रोका गया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कल केंद्र की तरफ से कहा गया कि वो किसानों से बात करना चाहते हैं, किसान उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बड़ी बातचीत हुई हो ये नजर नहीं आ रहा। और आश्चर्य में डालने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारियां दी थी कि आप हर स्टेट्स में जाइए और किसानों को बताइए किस तरह से उन्होंने जो केंद्रीय कृषि कानून बनाए हैं वो उनके हक में है, उनके फायदे का सौदा है। बड़े बड़े एसी रूम्स में वो बैठकें हुई, वो चेहरे आए और अन्य लोगों को समझा बुझाकर जिम्मेदारियां सौंपकर चले गए। लेकिन अगर उनकी समझाइश से किसान प्रभावित होते और उन्हें ऐसा महसूस होता तो वो इतनी संख्या में सड़कों पर नजर नहीं आते। मरुधरा के किसान भी अब हुंकार भर रहे हैं। मरुधरा के किसान भी अब हुंकार भर रहे हैं। दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन देंगे। और साथ ही एक और रणनीति जो पैरेलल चलनी है वो है धरना प्रदर्शन की। और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीगंगानगर में तो लगातार केंद्रीय कृषि कानून की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे, आज क्या तस्वीरें हैं? यदि तीनों कृषि कानूनों का विरोध यदि सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो वो राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिला है। शुरू से ही श्री गंगानगर जिले के किसान संगठनों के द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियां शुरू से कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा हाल ही में बनाए गए तीनों कृषि कानून काले कानून है और इनको वापस लिया जाए। सबसे खास बात यह रही कि जब प्रदेश सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को बाईपास करते हुए 3 कृषि विधेयक विधानसभा में पेश किए तो लग रहा था कि शायद ये बवाल अब थम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्री गंगानगर जिले के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में जो राज्य सरकार ने बाईपास करते हुए 3 कृषि विधेयक पास किए हैं वो केवल किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए अब इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच में श्री गंगानगर जिले के किसान शामिल हो चुके हैं।
26 तारीख को जब से यहां से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से सैकड़ों किसानों की संख्या दिल्ली कूच में शामिल हुई। अभी हमारी किसान प्रतिनिधियों से बात हुई है। श्री गंगानगर जिले के अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, गंगानगर किसान संघर्ष मजदूर समिति के सैकड़ों पदाधिकारी व किसान कार्यकर्ता फिलहाल हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं, जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं, और उनका कहना है कि हम शाम तक दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। जी स्वप्निल जी। दिनेश, क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए कुछ ही देर में किसान यहां से रवाना होंगे। जयपुर से दिल्ली कूच का आज आह्वान किया गया है और मांगे जो हम लगातार कह रहे हैं कि वही है कि किसानों के समर्थन मूल्य खरीद पर जो है पूरे साल खरीद हो, इसके साथ ही ग्राम स्तर पर खरीद हो। मेरे साथ में जो किसान नेता रामपाल जाट है, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए सर, किन मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया? दिनेश जी, एक दशक से दूर से आंदोलन शुरू हुआ, वो देशव्यापी बन गया। इसका प्रमुख मुद्दा है सभी उपजों की ग्राम स्तर पर वर्ष भर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संपूर्ण खरीद और उसके लिए गारंटी का कानून। और हमने केवल कहा नहीं, हमने कानून का प्रारूप बनाया 2012 में। उस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने उस प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया। स्वीकार करने के उपरांत 6 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। अभी तक सरकार ने उसमें कोई पहल नहीं की, बल्कि उल्टा काम किया। केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को वो लाए 3 कानून जो किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, जिनमें जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में प्राप्त होगा एकाधिकार। वे उत्पादक को कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा दाम वसूलेंगे। पहले से वहाँ बड़ी संख्या में किसान पंजाब से गए हुए हैं, उनका सहयोग करेंगे आप लोग भी जाके? उनका और हमारा मुद्दा एक ही है। इसलिए जो 1 दशक पहले राजस्थान से आंदोलन शुरू हुआ, आज पूरा देश उसी पे गूंज रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून बने। इसलिए सभी किसान संगठनों की ओर से मांग है। दिनेश, केंद्र कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, किसान नेता आएंगे तो हम बातचीत करेंगे। क्या कोई न्योता आया भी है किसान नेताओं को? एक लाइन जोड़ दे जी, या अलग से एक कानून लेकर आ जाए। एक सवाल स्टूडियो से है कि कोई न्योता भी आपको आया है वहां से, किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उन सब की हमारी मीटिंग लगातार चल रही है। इसलिए पहले हम कुरुक्षेत्र में जुटे, उसके पहले दिल्ली में जुटे, और उसके बाद में भी हम निरंतर सब लाइव कांटेक्ट में हैं। तो ये सब हम एक ही हेतु से लड़ने वाले लोग हैं। एक ही हेतु से लड़ने वाले लोग अपने अपने रणनीति के अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और सब मिलकर देश के किसान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज इन मुद्दों के लिए पूरा देश का किसान आंदोलित है। तो बिल्कुल देखिए, पूरे देश के किसान जो है आंदोलन रत हैं। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ से किसान रवाना होंगे दिल्ली के लिए। और आह्वान ये भी किया गया है कि जो किसान नहीं जा पा रहे हैं वो राजस्थान में ही रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से तो लगभग कितने किसान वहां पर जा रहे हैं? दूसरा, हमने अभी कुछ दिनों पहले दिनेश देखा कि जिस तरह से दिल्ली की तरफ किसान जा रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिशें भी हुई और फिर उन्हें एक जगह अलॉट की गई। प्रदेश से जो किसान जा रहे हैं, क्या वो परमिशन ले चुके हैं, दूसरा अलॉटेड जगह पर जाएंगे या फिर स्वतंत्र दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे? पहले जो किसान गए उनको रोका गया वहां पे। आप जब जा रहे हैं तो कोई परमिशन आपके द्वारा ली गई है? कहाँ दिल्ली में जाके कहाँ ठिकाना अपना बनाएंगे? दिनेश जी, हम जंतर मंतर पहुंचेंगे
और इसके लिए परमिशनों की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जितने जाते हैं सब परमिशन लेके जाते हैं क्या? हम तो पहले भी गए, कोई परमिशन लेके नहीं गए। और नए लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की परमिशन लेने की आवश्यकता है। यह संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार के अंतर्गत हम हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसमें संविधान हमको कहीं रोकता नहीं, बल्कि संविधान हमको सपोर्ट करता है। तो हम संविधान के अंतर्गत ही हमारा सारा आंदोलन चलाते हैं, शांति, अहिंसा और सत्य के आधार पर। जी, तो बिल्कुल देखिए, सुना आपने रामपाल जाट को, उन्होंने कहा कि संविधान उन्हें इजाजत देता है किस तरीके से हर व्यक्ति को जो है ये अधिकार है कि वो अपना धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। शुक्रिया दिनेश और अशोक, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आंख का बड़ी खबर मिल रही है कोरोना टेस्टिंग पर। यह बड़ी खबर, प्राइवेट लैब में 800 रुपए में जांच होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है, कोरोना टेस्ट किट की दरें कम हुई हैं। प्राइवेट लैब अब 800 रुपए में कोरोना का टेस्ट करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, कई जगहों पर टेस्टिंग के नाम पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें लगातार चलती रही हैं और क्या मुफीद होना चाहिए, थोड़ा सुलभ बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है, प्राइवेट लैब में भी अब 800 रुपए में जांच हो पाएगी। सीएम गहलोत ने इस संबंध में घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट किट की दरें कम हुई हैं, ऐसे में ये प्राइसेस डाउन आ रहे हैं। प्राइवेट लैब 800 रुपए में अब टेस्ट करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो मेडिकल के वर्चुअल लोकार्पण समारोह था उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कोरोना टेस्ट किट की जो दरें हैं वो कम हुई हैं। तो जो प्राइवेट लैब हैं वहां पर भी जांच की दरों को रिवाइज किया जाएगा। अभी 1200 रुपए वसूलते हैं, उसको कम करके और 800 रुपए में किया जाएगा। मतलब कि पूरे प्रदेश में अब प्राइवेट लैब्स हैं वो 800 रुपए से ज्यादा कोरोना जांच के नहीं वसूल सकेंगे। जल्द ही इसके बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आधिकारिक तौर से नोटिफिकेशन जारी करेगा और ये नई दरें तय की जाएंगी। पहले कोरोना की जांच है उसके 2200 रुपए वसूलते थे निजी लैब्स, उसके बाद में सरकार ने दरों को घटा करके और 1200 रुपए किया और अब 800 रुपए कर दिया गया है। तो जो आज मेडिकल डिपार्टमेंट है इसका मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में आधिकारिक तौर से इसके आदेश जारी कर देगा और उसके बाद में ये नई दरें लागू हो जाएंगी। तो जो अभी 1200 रुपए लगते थे वो 800 रुपए में जांच हो जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। सकारात्मक विघटन की शक्ति एक अद्वितीय बल है। कभी कभी नियति को बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कर्नल एस.जी. दलवी सेवानिवृत्त एक ऐसी ताकत है जिन्होंने पूरे भारत के सैकड़ों गांवों के जल मानचित्रों को बदल दिया है। Niti Aayog is predicting that few crore Indians do not get safe drinking water every year. But we are neglecting the water which is available, freely available on our rooftop. You know, rainwater is not constant everywhere. In this Kamkheda, we get
600 millimeters of annual average rainfall. पाणी ह्या पाईपला जोडून तुमच्या बोरवेलला सोडतात. I am coming from Pune. Pune receives 750 millimeters of rainfall. Whereas I further go up, Bombay gets 2500 millimeters of rainfall. What does it mean? It means on 1,000 square feet of this rooftop in this particular town, Kamkheda, they receive 60,000 liters of water every year. Similarly, in Bombay, on the same rooftop of 1,000 square feet, they are getting 250,000 liters of water. अभी इतना पानी है कि मेरे सब स्टूडेंट को वो पानी और ये जो पौधे लगाए हैं स्कूल के परिसर में वो पौधे को भी वो काम आता है. ये कर्नल साहब पुणे से कामखेड़ा आए, ना उनकी हमारी पहचान थी, ना उन्होंने मेरा गांव कामखेड़ा देखा था, ना कुछ. लेकिन वो जो आए, जैसा उन्हें जलदूत कहा जाता है, वैसे ही वो सचमुच हमारे गांव के लिए जलदूत ही ठहराए गए. My sincere request to all of you who are watching this program is, if village like Kamkheda, they could become, in the water Atmanirbhar. Similarly, you and me, you can do it. वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आग का तांडव.